तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए पेपर के साथ और आज हम करेंगे 2017 का जो हमारा पेपर है, उसमें हम मेडिवल पार्ट को करेंगे। ठीक है, मेडिवल पार्ट को करेंगे और ये पार्ट नंबर 2 रहेगा और इसके बाद मॉडर्न आएगा। तो हमें मिलाना है जो दिए गए नीचे दिए गए हैं, उनमें फारसी के पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं, उनको हमें मिलाना है एक दूसरे से। तो ताजुल मासिर के देखते ही हमें नाम याद आता है हसन निजामी का ना। हसन निजामी किसके दरबार में थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे, है ना। ये सल्तनत का पहला सरकारी ऐतिहासिक संकलन है। ऐतिहासिक संकलन। ठीक है, याद रखना। तारीख मुबारक शाही किसने लिखी थी? तारीख मुबारक शाही है याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। ये सत्यासर ऐसे गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। याह्या बिन, ठीक है, सरहिंदी ने लिखी थी, जो कि तारीख मुबारक शाही मुबारक शाह के काल में लिखी गई थी ना। मुबारक शाह के काल में लिखी। मुबारक शाह जो थे, उस सैयद वंश के दूसरे शासक थे। ठीक है, सैयद वंश के बारे में जानने का एकमात्र सोर्स है तारीख मुबारक शाही, है ना, सैयद वंश के बारे में। ठीक है, दूसरी बात क्या है खास इसमें? फिरोज शाह तुगलक की नहरी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। फिरोज शाह तुगलक की, है ना, नहरी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये दो तीन चीजें याद रखना आप। उसके बाद अगला, एक का दो हो गया, दो का तीन हो गया। उसके बाद हमारा है मसालिक उल अबसार ममालिक। ये मसालिक उल अबसार ममालिक, ये शिहाबुद्दीन अल उमरी की किताब है और सुब उल असा, ये किताब है अल कसकंदी की किताब है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो एक का दो, दो का तीन, एक का दो, दो का तीन, कौन से में है? एक का दो और दो का तीन, ये है ना। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के बाद किसकी रही है खानी और बादशाही 40 वर्ष? बलबन की। के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों से, संगीतकारों से, विदूषकों से बात नहीं की है। कथन जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के बारे में लिखता है? तो हमने पता लग गया कि बलबन, है ना, बलबन उच्च कुलीनता में विश्वास करता था। क्या करता था? उच्च कुलीनता में विश्वास करता था। उसने सिजदा पैबोस शुरू किया था दरबार में, सिजदा पैबोस, है ना। और उसने बर्ड एंड लोअर रख की नीति अपनाई। लोअर रक्त की नीति अपनाई उसने। ठीक है, उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद, आपको जानते हैं इसको, मिनहाज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा। क्या कहा इसको? दिल्ली का आदर्श सुल्तान, है ना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किए हैं। इसमें इसका जो राज्याभिषेक है कड़ा में हुआ, है ना। नगद वेतन इसने शुरू किया।
स्थायी सेना, है ना, स्थायी सेना इसने शुरू की और माप के आधार पर राजस्व वसूल लिया, आधार पर राजस्व, माप के आधार पर राजस्व, उसको मसाहत बोलते थे। ठीक है, मसाहत उसको कहा जाता था। ठीक है, माप के आधार पर राजस्व लेने को क्या कहते थे? मसाहत कहते थे। देन श्री का फोर्ट बनाया था इसने, श्री फोर्ट, अलाई दरवाजा बनाया इसने। इसका दूसरा नाम था अली गुरसत। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते हैं, पढ़े लिखा मूर्ख सुल्तान कहते हैं इसको, पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान, जो अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद कर दिया था? तो उसने चित्तौड़ का नाम किया था। चित्तौड़ पर कब अटैक किया था? 1303 में ना, 1303 में चित्तौड़ अटैक किया। वहाँ कई इतिहासकार कहते हैं कि पद्मनी को लेकर ये अटैक उन्होंने किया था, वो पद्मनी को पाना चाहता था ना, वो पाना चाहता था। अब इसके ऊपर क्या 1540 से लेकर 1543 तक एक ग्रंथ लिखा गया जिसने इस कहानी को अमर किया है। वो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जैसी का, जैसी ने पद्मावत लिखा है ना। ये 1303 की कहानी है, चित्तौड़ पर अटैक की। रणथंभौर पर किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था ये ना। रणथंभौर पर 1301 में अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इन दोनों आक्रमण के दौरान अमीर खुसरो भी उसके साथ गया था। ठीक, अमीर खुसरो भी उसके साथ गया था। और दूसरी बात, क्या खास बात है, यहाँ पर खजाइन उल फतूह, रणथंभौर जो अभियान था उसके बाद खजाइन फतूह में, खजाइन उल फतूह क्या किया था? खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी की विजय बयानों, है ना, का वर्णन किया था ना। और इसमें रणथंभौर के बाद पहली बार जोर प्रथा का वर्णन, फारसी में मिलता है। ठीक है, 14वीं सदी के संत कवयित्री लल देद थी की रचनाएं किस नाम से जानी जाती है? जो लल देद की जो रचनाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? लल देद कश्मीर की रहस्यवादी कवयित्री थी ना। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं, इसकी रचनाएं वाक नाम से जानी जाती थी। और एकमात्र अलवार संत कौन थी? एकमात्र अलवार संत मंडाला, जिनको क्या कहते थे? दक्षिण की मीरा। ठीक है, उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। जियाउद्दीन बर्ली उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी और व्यभिचारी अयास लोग अपने घरों के भीतर वटियां लगाकर शराब बनाते थे और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते थे। उपयुक्त कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्न में से किसके लिए कहा है?
वो अलाउद्दीन खिलजी के समय के बारे में बात कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह को रोकने के लिए ना शराब पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, विद्रोह को रोकने के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए बदायूं गेट, उसने क्या किया था, इसके लिए बदायूं गेट पर कुआं खुदवाया गया था। बदायूं गेट पर कुआं खुदवाया, और जहां पर, ताकि शराबी, कोई शराब पी के मिले ना, उसको उसमें फेंक दिया जाए। अगर आजकल ऐसा कर दे तो दिन में 12 बजे से पहले एक कुआं भर जाएगा। तो उसके बाद, ठीक है। और मुगल काल में शराब और तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया? मुगल काल में तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था? मुगल काल में शराब और तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध। किसने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है ब्राह्मणों पर जजिया लगाने के लिए ना। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि इन चक शासकों के नाम इनसे मिलते ही नहीं हैं। कश्मीर के चक शासकों के नाम हमें कालक्रम में लगाने हैं। तो चक शासकों के जो नाम थे वो कुछ इस तरह से थे: गाजी शाह 1561 से 1563, उसके बाद हुसैन शाह थे 1563 से 1570, और उसके बाद अली शाह चाकी, है ना, 1570 से 76, और उसके बाद यूसुफ शाह चाकी 1579 से 1586, और याकूब शाह 1586 से 1589। ठीक है, ये तो इसमें जो यूसुफ शाह चाकी है, इनकी जो कब्र है, कहाँ से मिलती है? बिहार से। ध्यान में रखना है ना, और ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था, और तो इसका मतलब इसमें कोई इसका उत्तर नहीं बनता ना, इसमें स्टार है उत्तर के ऊपर, यूजीसी ने स्टार लगा के दिया था क्योंकि नाम ही गलत हो गए थे। है ना,
एक छोटी सी बात मैं देख रहा था उसको हम्म हम्म। तो इसी ये इस शासक के समय क्या हुआ था, ये तो बाद का वैसे शासक है, जो यूसुफ शाह चाकी के समय क्या हुआ था, कश्मीर पर मुगलों का अधिकार हो गया था। ना 1586, 1589 में, सॉरी, हाँ 86 में, सॉरी। ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह दी जाती है वह अपने उसे कंधे पर रख के लेकर अपने कंधे पर रखता है और उसके हाथ में थाली लेकर उसे कंधे पर रखता है और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिवादन स्वीकार करता है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों और विदेशी मेहमानों के दावतों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किसने यह विवरण दिया है? ये विवरण दिया है इब्न बतूता ने ना, है ना, ये कॉर्निश कहते थे, कॉर्निश। तो ये किसने दिया है? ये दिया है विवरण इब्न बतूता ने। किसने दिया है? इब्न बतूता ने ये विवरण दिया है, जो कि 1333 में भारत आया था। 1333 में भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय। किसके समय आया था? एमबीटी के समय भारत आया था। ठीक है। उसके बाद अब्दुल रजाक है, जो 1443 में देवराय द्वितीय के समय भारत आया था। और विजयनगर की जो सेना की संख्या 11 लाख बताई, सेना की संख्या 11 लाख बताई। ठीक है। तो और शमसेर राजा भी को क्या कहते हैं? अबुल फजल का पूर्वगामी कहते हैं, है ना। इसने किताब लिखी थी तारीख फिरोज शाही। फिरोज शाही। चलिए, किसने अपनी रचना मदनू सिफाए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए? पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस प्रणाली में उल्लेखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना और उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। ये किसने कहा था? ये मियाँ बुआ ने कहा था। मियाँ बुआ सिकंदर लोदी के वजीर थे। इन्होंने क्या किया था? मियाँ बुआ ने मोट की मस्जिद बनाई, है ना। मियाँ बुआ ने क्या किया था? मोट की मस्जिद बनाई। कादियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कृति हनफी फिवै से महत्वपूर्ण कारण उदाहरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने करवाया, उसे क्या नाम दिया गया? औरंगजेब ने जो ये पुस्तक लिखवाई, उसे क्या नाम दिया गया था? उसे फतवाए आलमगीरी नाम दिया गया था, है ना। फतवाए आलमगीरी उसको नाम दिया गया था। ठीक है। जो जो कि किसने, ठीक है, फतवाए आलमगीरी इसको नाम दिया गया था। तो एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, तो इसी फतवाए आलमगीरी के ऊपर देखना है मेरे को कुछ डिटेल।
फतवा आलमगिरी, फतवा आलमगिरी। हाँ, ठीक है। काजमी ने लिखी थी ये, काजमी की उसमें हुआ था ये, काजिम सिराजी की रचना इसके उसमें हुई। अबुल फजल ने किसे सादा लहू कहा? बताया क्योंकि उसने उसे उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया जिसकी वह पूजा करता था। अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त कहा। किसे कहा था? टोडरमल को कहा था। टोडरमल पहले रीवा के राजा की सेवा में थे ना। ठीक है, रीवा के राजा की सेवा में थे और टोडरमल बैसाला व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और मान सिंह तो आप जानते हैं, मान सिंह को अबुल फजल क्या कहता था? अकबर क्या कहता था? अकबर फरजंद कहता था, यानी पुत्र। तानसेन है, हाँ सॉरी, जो रीवा के राजा की सेवा में थे वो तानसेन थे। टोडरमल तो शेरशाह की सेवा में था। सॉरी सॉरी, इनको अकबर ने क्या दिया था? अकबर ने कंठा वर्णवाणी विलास। कंठा वर्णवाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, बीरबल को राजकवि, कविराज है ना। और इसने क्या किया था? इसने तौहीदे इलाही, मतलब जो अकबर ने धर्म शुरू किया था, को स्वीकार करने वाला एकमात्र, को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू है ये। ठीक है, तो हमारा उत्तर ये आएगा। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बलाल सेन, भोज प्रबंध और जगन्नाथ पंडित, रस गंगाधर, कृष्णदेव, परसी प्रकाश और सुख ने क्या लिखा? राजवली पताका, है ना, राजवली पताका की रचना की है। ठीक है, तो इसमें उत्तर 1 का 3, 2 का 1 और लास्ट का 2। निम्न में से कौन सा हुंडी का प्रकार नहीं था? हुंडी क्या होती थी?
मेडिवल काल की चेक कह लीजिए इसको। तो हुंडी का प्रकार कौन सा नहीं था? जब्ती हुंडी कोई हुंडी नहीं होती थी, जब्ती और फसलाना हुंडी कोई हुंडी नहीं होती थी ना। हुंडी जारी करने का काम कौन करता था? हुंडी जारी करने का कार्य सराफा करते थे, है ना, सराफा। ये दर्शनी और मियादी दो तरह की हुंडियां होती थी, है ना, 1 और 5 नहीं थे, 1 और 4 सॉरी। निम्न ऐतिहासिक भवनों को उनके कालक्रम में लगाना है। ऐतिहासिक भवनों को उनके कालक्रम में बताना है कि कौन सी की इमारत का रचना बनाई कब गई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ये बनाई गई थी 1564 में। ये बागा बेगम ने बनवाया था, है ना। अटाला मस्जिद जौनपुर में हुसैन शाह सार्की ने बनवाई थी। सार्की 1408 में, इब्राहिम शाह सार्की ने, सॉरी। ठीक है। और रबिया दुरानी का मकबरा, रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद जो है 1672 में बना, औरंगजेब ने बनवाया। शेरशाह का मकबरा सासाराम 1545, है ना। तो कब बनी? मान के चलो पहले 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद लास्ट आएगा। मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों को चराई के लिए अपनी जागीर दी थी? हमीदा बानो बेगम ने दी थी। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी। और ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु पर अकबर के साथ कई राजपूतों ने भी अपने सिर मुंडवाए थे। महामंगा पर्ता शासन के प्रमुख, पहली महिला वजीर, पहली मुगल महिला वजीर, नूरजहां मेहरुनिसा। और मुगल काल की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। सरकार के शीर्ष अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था। और फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। इनमें से ये अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान नहीं कहा जाता था। सरकार का प्रधान फौजदार ही होता था, है ना। इसमें कौन कौन होते थे? फौजदार होता था, प्रमुख होता था फौजदार सरकार में, फौजदार, आमलगुजार, और उसके बाद खजानदार, और वित्तीकर्त्री, ठीक है, और काजी, ये अधिकारी होते थे, है ना।
औरंगजेब ने अपनी बातचीत के दौरान मिर्जा मरकुस मफवी से उसे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब ने के विचार के संदर्भ में क्या सही है, उसने क्या कहा था? उसने ये सभी बातें कहा था। संगीत मुबरा है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना मुबाह है, ना अच्छा है ना बुरा, इसके बिना जिया जा सकता है। मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ। मैं बिना बांसुरी खासकर पखवाज के संगीत नहीं सुन सकता। बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित, एक मत से इस्लाम में प्रतिबंधित है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया है। मतलब औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था ना, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाया। दूसरी बात क्या है खास, औरंगजेब खुद वीणा बजाता था। ठीक है, खुद वीणा बजाता था। अकबर नगाड़ा बजाता था। ठीक है, तो इसका मतलब सारे ही इसमें, हाँ इसमें सॉरी सॉरी यही इसमें रहता है। मैं गायन को नापसंद करता हूँ, ऐसा उसने नहीं बोला। गायन को नापसंद करने की बात वो नहीं बोलता, तो इसमें डी आएगा, डी। जो वीणा बजाता है तो गायन तो करता ही होगा, लेकिन कहता है कि इस्लाम में जब मना है तो मैं क्यों करूं। और उसी के समय संगीत पर सबसे ज्यादा फारसी ग्रंथ लिखे गए ना, औरंगजेब के समय ही संगीत पर सर्वाधिक फारसी ग्रंथ लिखे गए। शाहजहां के द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों में उसके निर्माण को शाही क्रम में लगाइए। शाहजहां ने जो भवन बनवाए उसमें आगरा के लाल किले में दीवान आम सबसे पहले था, 1627-28 में बनाया गया। ठीक है, और ये दूसरा ये मोती मस्जिद है यहाँ पर। ठीक है, 1654। आगरा का ताजमहल 1631 से 1653। जामा मस्जिद शाहजहां ने दिल्ली में बनवाई थी 1644। इसमें एक के बाद, ठीक है, एक के बाद लास्ट आना चाहिए। एक के बाद 3 आएगा इसका। ये 44 नहीं मिलेगी, ये बाद का है इसका कुछ। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। हम्म 44 से 56 है। तो एक के बाद 3, तो ये इसका उत्तर है। तो इसको शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं ना, शाहजहां के काल को। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।